जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कल हमने टॉपिक लास्ट टॉप छोड़ा था डच पर। ठीक है, डच कंपनी जब आई थी, अब तीसरे नंबर हमारे भारत में कंपनी आई थी। कौन सी थी? अंग्रेज। कौन से थे वो? अंग्रेज थे। ठीक है, तो आज हम अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कौन थे? अंग्रेज। ठीक है, तो आज अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इंग्लैंड की कंपनी आई थी तीसरे नंबर पर। ठीक है, और 1599 ईस्वी में जॉन मिल्टन डॉफ भारत आए थे। ठीक है, वह आया था, तो इसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। ठीक है, जब 16 ईस्वी में जब स्थापना हुई थी, तो इंग्लैंड में देख ले, आपको ये बातें जो बता रहा हूँ अच्छे से याद रखनी है। देखिए, इंग्लैंड में जब स्थापना हुई है तब महारानी एलिजाबेथ थी। ठीक है, और जब भारत में स्थापना हुई थी तो भारत में किसका शासन चल रहा था? तब चल रहा था अकबर का। ठीक है, टॉपिक यहाँ से क्लियर होगा। अब देखिए, ये पूरा गवर्नर कंपनी ऑफ जे मर्चेंट है ना, ये पूरा नाम है यहाँ से तक का। ठीक है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसका ये शॉर्ट फॉर्म है, ये फुल फॉर्म है। ये आपको याद नहीं रखना, मतलब होशियारी मारने के लिए है। ठीक है, तो ये पूरी एक प्राइवेट कंपनी थी, निजी कंपनी थी। ठीक है, अब उसमें जो महारानी एलिजाबेथ के, उसके भी शेयर उसमें लगे हुए थे। ठीक है, 24 निदेशक, 24 मंडल थे उसमें। ठीक है, और जो गवर्नर था वह था थॉमस स्मिथ था। ठीक है, अब देखिए क्या था, ये कंपनी क्या करना चाह रही थी? व्यापार। ठीक है, तो ये महारानी के पास गए और उन्होंने कहा कि महारानी जी, हमें दे दीजिए आप एकाधिकार, जिससे कि हम भारत के साथ ट्रेड कर सकें, व्यापार कर सकें। ठीक है, तो महारानी ने 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ ने, क्योंकि उसके खुद के शेयर लगे हुए थे, इसलिए उसने इनको अनुमति तो दे दी। ठीक है, सो भी कितने वर्षों के लिए थे? 15 वर्षों के लिए एक अधिकार से दे दिया। ठीक है, फिर उसके राजा जेम्स बने हैं 1609 ईस्वी में, उन्होंने एकाधिकार दे दिया अनिश्चित काल के लिए। बात समझ रहे हैं? एकाधिकार दे दिया कितने वर्षों के लिए? अनिश्चित काल के लिए, कि कोई भी कभी भी तक ये कंपनी वहाँ पर काम कर सकती है। अब व्यापार सुनिए। ठीक है, और ये व्यापार के तो माध्यम से आई थी। अब इनके कुछ केंद्र हैं, व्यापार केंद्र है ना, तो देखिए सबसे पहला मसूलीपट्टनम में बना हुआ था इनका। क्या? मसूलीपट्टनम में इनका पहला केंद्र बना हुआ था इनका। ठीक है, तो मसूलीपट्टनम में पहला केंद्र। ठीक है, ये रहा। ठीक है, उसके बाद क्या है वो देखिए, कि जो कोलकाता फोर्ट विलियम है ना, ये भी पूछ लेता है अक्सर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सूरत में उनकी फैक्ट्री खोली थी, फिर मुंबई में खोली थी। ठीक है, और ये जो फोर्ट सेंट डेविड है, और ये आपको फोर्ट सेंट जॉर्ज है ना, ये आपको सभी याद रखने हैं। मतलब ये कौन सी जगह कहाँ पे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जो मतलब कि कोलकाता फोर्ट विलियम, आगे वैसे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे केंद्रों का विकास। ठीक है, केंद्रों का विकास कैसे हुआ? ठीक है, वो समझते हैं। ठीक है, उत्तर भारत में मुगल का शासन चल रहा था। ठीक है, उत्तर भारत में किसका शासन चल रहा था? उत्तर भारत में चल रहा था भाई मुगल का, और दक्षिण भारत में नॉर्थ इंडिया। ठीक है, उत्तर भारत में मुगल का शासन चल रहा था और जहांगीर गद्दी पर बैठा हुआ था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, वो भी मैं बता रहा हूँ। जहांगीर के काल में पहला अंग्रेज है वो है कैप्टन हॉकिंस, जो कि तुर्की संवाद में उसने बात की थी, और 400 मनसब का वो इंग्लिश खां। कहने का मतलब है, कहानी ऐसी थी कि जो जहांगीर, जो वो राजा जेम्स थे ना, उन्होंने एक राजदूत भेजा था, मतलब कंपनी ने एक राजदूत भेजा जहांगीर के दरबार में। ठीक है, तो उसने तुर्की भाषा में संवाद किया, और तो जो जहांगीर थे वो इतने खुश हो गए, उन्होंने 400 मनसब का इंग्लिश खान की उपाधि दी, और तुर्की संवाददाता की वो कह रहे थे, ये गोरा आदमी कि हमारी भाषा बोल रहा है। तो उन्होंने इतने खुश हो गए, तो उन्होंने कहा उसे कैप्टन हॉकिंस से कि साहब हमको सूरत में एक फैक्ट्री खोलनी है, तब हमने खोलना चाहते हैं 1608 ईस्वी में, तब हम खोल नहीं पाए, तो आप उसकी हमें अनुमति देते हैं। तो वहाँ से अनुमति उसको मिल जाती है। ठीक है, तो फिर क्या था, उसने फैक्ट्री खोल ली सूरत वाले इलाके में। ठीक है, उसके बाद टॉमस रो आया। ठीक है, ये राजा जेम्स का राजदूत था। ठीक है, राजा जेम्स का राजदूत मुगल साम्राज्य में व्यापारी की अनुमति के लिए आया था। ठीक है, अब देखिए,
औरंगजेब। अब औरंगजेब से क्या होता कि 1651 में बंगाल में प्रथम फैक्ट्री अनुमति ली औरंगजेब से, तो उसने कह दिया तो हुगली वाले इलाके में, और तो वहाँ के शाह शुजा नाम था बंगाल में, ठीक है। उसने निशान नाम का एक वो चलाया, कह सकते पास, ये निशान नाम का एक कह सकते हैं, इसे पास है ये, ठीक है, पास है। तो उसने कहा कि आप 300,000 रुपये वार्षिक कर दे देना और तुम व्यापार करते रहना। फिर अंग्रेज और मुग़ल के बीच थोड़ा हो जाता है झगड़ा, ठीक है। अब भाई मुग़ल थे बहुत ज़्यादा ही, तो औरंगजेब ने मुग़ल के सेना भेजी, सो उसको चिथड़े से उड़ा दी, उसकी अंग्रेज़ों का सब बेड़ा गर्क कर दिया। तो अंग्रेज़ों ने फिर क्या मांगी, माफ़ी मांगी, ठीक है, मुग़ल से, क्या हुआ ऐसा आगे नहीं होगा, ठीक है। अब क्या था वो सुनिए। जो 1698 ईस्वी में बंगाल के 3 गांव कालीगढ़, सूतानती और गोविंदपुर, जहाँ पे 3 गांव के बना के जमींदारी करने लगी, और जॉब चक के द्वारा कोलकाता फोर्ट विलियम की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और फ़र्क से है, ये है सारे फसाद की जड़। देखो जो फ़र्क से है ना, इसको गृहणित कायर बोला जाता है, ठीक है, गृहणित कायर बोला जाता है। तो जो बीमारी से परेशान था, तो जॉन सरमन आए थे और डॉक्टर हैमिल्टन के साथ, ठीक है, फ़र्क शेयर से मिलने के लिए। तो उसने इसका इलाज कर दिया, बीमारी से गुजर रहे थे, तो जो डॉक्टर हैमिल्टन ने उसका इलाज कर दिया फ़र्क शेयर का। तो उसने कहा था कि सर हमें एक पास दीजिए, मतलब कि जिससे कि हम व्यापार कर सकें। तो उसे शाही फरमान दे दिया, और उसे मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहा जाता है। इसने शाही फरमान दे दिया, जिस सारे फसाद की जड़ यही होगा, शाही फरमान, जो कि इसे फ़र्क शेयर ने इसे गैरत कायर इसीलिए बोला जा रहा है। 3,000 रुपये वार्षिक दर के आप देना तो बंगाल में आप कर सकते हैं, और 10,000 रुपये देना तो आप सूरत वाले इलाके में कर सकते हैं। मतलब इसने एक मतलब कि एक पास दे दिया, जिससे कि ये पूरे भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। जो अब इससे पहले भी पढ़ा था, निशान से आप बंगाल वाले इलाके में कर सकते थे, ठीक है। और तो लेकिन क्या था कि शाही फरमान से आप किसी भी जगह शासन मतलब कर सकते थे, क्या व्यापार, ठीक है, आप किसी भी जगह व्यापार कर सकते थे इससे। अब क्या था कि और जो गोलकोंडा के शासन ने दिया था स्वर्ण फरमान, ठीक है, जो कि 500 पे गौड़ा था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दक्षिण भारत में क्या था, 1639 में फ्रांसिस डी चंद्रगिरी के राजा मद्रास ले लिया, ठीक है। सेंट जॉर्ज दक्षिण भारत केंद्र बनाया, ठीक है, मतलब कि फोर्ट सेंट जॉर्ज है दक्षिण में व्यापार, मतलब दक्षिण भारत में था ये सेंट फोर्ट जॉर्ज, ठीक है। अब क्या था, ब्रिटेन की राजकुमारी चार्ल्स प्रथम ब्रिटेन की राजकुमारी और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ विवाह हुआ। तो पुर्तगालों ने क्या किया, ब्रिटेन को पूरा बॉम्बे ही गिफ्ट कर दिया, ठीक है, ब्रिटेन को। अब भाई ब्रिटेन वाले कह रहे थे कि कौन वहाँ पे जाएगा, मुझे बताइए कि वहाँ पे शासन कौन कर रहा है, मतलब व्यापार कौन कर रहा है, ब्रिटिश। तो उन्होंने कहा कि ब्रिटिश को ही दे दो, ठीक है, और मात्र 10 पाउंड में किराए पर, मात्र 10 पाउंड के किराए पर दे दिया बस उन्होंने पूरा, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, 1668 ईस्वी में, ठीक है। अब चलिए सूरत वाले में केंद्र बनाया उन्होंने फिर, ठीक है, उसके बाद 1687 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। फिर डेनिश कंपनी आती है, इसको तो याद ही नहीं रखना है, बस याद, जिसका प्रथम केंद्र टैंकोर में था और ये आई थी इसीलिए इसको याद रखना पड़ेगा। 1620 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री खोली, दूसरी फैक्ट्री उसने श्री रामपुर बंगाल में खोली थी। फिर अंग्रेजों को बेचकर जी देखिए, अंग्रेजों को बेचकर ये चले गए, ठीक है, याद ही रखना, याद आई। अब आई थी अंग्रेज के बाद दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं फैक्ट्री, कौन सी थी, फ्रांस, ठीक है, फ्रेंच, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए ये एक पूर्णतः क्या थी, सरकारी कंपनी थी, पूर्णतः सरकारी कंपनी, ठीक है। अब राजा लुईस 14 मतलब कहने का मतलब है सबसे अंत में आई थी कंपनी, ठीक है, 1664 में देश में। और क्या था, ओरिएंटल, मतलब ये कंपनी का नाम है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। वित्त मंत्री कोलबर्ट, इसका नाम इसीलिए इम्पोर्टेंट है कोलबर्ट का, क्योंकि इसके निर्देशन के अनुसार ही ये कंपनी बनाई गई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम केंद्र, देखिए प्रथम केंद्र उन्होंने सूरत में खोला था, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, 1668 ईस्वी में, ठीक है। और दूसरे केंद्र ने मसूलीपट्टनम में खोला था, ठीक है। पुर्तगाल, फ्रांस, डच, फ्रांस, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए पतन कैसे हुआ इस कंपनी का, वो समझते हैं।
और यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मेट के रूप में क्वेश्चन दे रहा हूँ, मतलब जो वहाँ पे अंडरलाइन करता चला हूँ वही आपको याद रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। तो 1742 ईस्वी में व्यापार हुआ, ठीक है। इसके साथ ये आया था डुप्ले को फ्रांसीसी का गवर्नर, मतलब डुप्ले है ना, ये थोड़ा वैसा कैसा क्या, ये पहले तो व्यापार कर रहे थे, ठीक है। 1667 में आए, 242 तक कोई इन्होंने छेड़छाड़ नहीं की और आराम से व्यापार करते थे, इनका व्यापार बहुत अच्छे से हो रहा है। फिर डुप्ले आया था भारत में, तो वो कह रहे थे हम अगर भारत पर उसकी राजनीतिक कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर लें तो हमें ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो उसने एक प्रकार की क्या सहायक संधि की व्यवस्था की, मतलब एक संधि मतलब सहायक संधि चलाई, ठीक है। तो ये इसे कैसे कहते हैं, सबस्टरी अलायंस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले को माना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब क्या हुआ था कि ये अब मैं पहले थोड़ी सी कहानी है वो समझा देता हूँ कि डुप्ले चाहता था कि हम पूरे भारत पर कब्जा कर लें, लेकिन वो भूल गया एक बात कि इससे पहले अंग्रेज भी आ चुके हैं, ठीक है। अगर वो थोड़ा आगे बढ़ेगा तो उसका सीधा कॉन्फ्लिक्ट होगा किससे, अंग्रेजों से, ठीक है। तो वहाँ पे फिर युद्ध होते हैं, कर्नाटक युद्ध। ये सीधे सीधे कर्नाटक युद्ध थे किसके बीच, ये सीधे सीधे कर्नाटक युद्ध थे किनके बीच, अंग्रेज और फ्रांस के बीच। तो देखिए प्रथम कर्नाटक वॉर, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा गया है कि एक्सला सापेल की संधि कब हुई थी, ठीक है, ठीक है। एक्सला सापेल की संधि हुई थी 1748 में, ठीक है। और युद्ध हुआ था अडयार की लड़ाई, सेंट थॉमस की लड़ाई। ये कैसे हैं, देखिए अगर भारत में तो मर्जी हर जगह लड़ाई कर रहे हैं, इनकी कहीं भी चल भी नहीं रही, कहीं भी नहीं चल रही है, इसकी पट ही नहीं रही है। दूसरा युद्ध हुआ था इनका 1749 से 1754 तक। फिर तृतीय युद्ध कर्नाटक युद्ध हुआ था 1758 से 1763 ईस्वी तक, ठीक है। पेरिस की संधि के बाद इनके यह युद्ध समाप्त हुआ, ये पांडुचेरी के बाद समाप्त हुआ, और ये एक्सला सापेल की संधि के बाद समाप्त हो गया। इसमें एक अडयार का सेंट थॉमस की लड़ाई ये है 1746 में इम्पोर्टेंट है, और एक वानडिवास का युद्ध इम्पोर्टेंट है। सो ये था 12 जनवरी 1760 ईस्वी को। आयरकूट की तरफ से अंग्रेज लड़ रहे थे और लाली के पास फ्रांस लड़ रहे थे, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब ये इसके बाद टॉपिक होता है समाप्त हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट कल टॉपिक पढ़ेंगे, सेकंड यूनिट चलेगी, और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, मतलब कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपने पैर कैसे फंसाड़े पूरे भारत में, ठीक है। तो आगे कल इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त, आगे टॉपिक पढ़ेंगे। और वीडियो पे आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो कर दें लाइक, चैनल कर दें सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।